जय श्री राम दोस्तों। हम अक्सर रेस्टोरेंट्स मॉल्स में जाकर के हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, शॉपिंग कर लेंगे, महंगा खाना खा लेंगे, लेकिन जब बात आती है किसी अपने की मदद करने की, किसी कम्युनिटी कॉज की, तो उसको करने में हम 10 बार सोचते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ रिंकू शर्मा की। कल मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी कि मैं कुछ बोल पाऊँ। अगर मैं अंदर से इतनी हिली हुई थी, इतनी शॉक में थी, इतनी शैटर्ड थी, तो मैं शायद सोच भी नहीं सकती कि उसकी माँ की या पापा की या भाई की या आसपास के जितने भी उनके आस पड़ोस में लोग थे, उनकी क्या हालत रही होगी, मैं सोच भी नहीं सकती। तो बात ऐसी है कि हमारे कपिल मिश्रा जी क्राउड फंडिंग कर रहे हैं रिंकू शर्मा की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, एंड अप अंटिल नाउ 40 लाख के करीब ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके हैं और उनका टारगेट है कि 1 करोड़ की मदद एटलीस्ट हम एकजुट होकर के उनको दे पाएँ। उनका बेटा हम उन्हें नहीं दे सकते, लेकिन अभी जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं, उन्होंने अपना कमाऊ बेटा, द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली इज नो मोर। तो हम हिंदू अगर आज भी अगर एक नहीं हो पाए ना, तो लालत है हम पे। शर्म से हमारे सर झुक जाने चाहिए कि हम अपने ही भाई की फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसा लड़का जिसने मरते दम तक अपने धर्म की रक्षा करने की कोशिश करी, मरते दम तक। बहुत कॉमन होता जा रहा है ये सब। अभी हाल ही में बिजनौर में एक युवा लड़के को मार दिया गया था। ये सब हो रहा है क्योंकि हम एक नहीं है। हम क्लासेस में बटे हुए हैं, हम जात में बटे हुए हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज में बटे हुए हैं। उसी सब का फायदा उठाया जा रहा है हमें तोड़ने के लिए, हमें खत्म करने के लिए। पता नहीं कब समझेंगे आप लोग, लेकिन दिल्ली में एक इलाइट क्लास, एक लॉबी ऐसी रहती है जिन्हें कुछ भी हो, है वो हिंदू ही, बस नाम के हिंदू हैं। जिन्हें कुछ भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। उनके घर में तो आग नहीं लगी ना, बस सब सही है जब तक उनके घर में आग नहीं लगी है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, सर झुक जाने चाहिए उन लोगों के जिनकी आज भी रूह नहीं कांप रही है। एक हो जाइए, अभी भी टाइम है, वरना इस लिस्ट में नाम ऐड होते रहेंगे, बस और कुछ नहीं है। अभी भी मौका है, एक हो जाइए एंड प्लीज सपोर्ट रिंकू शर्मा's फैमिली। मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ कि आप कहाँ से उनको सपोर्ट कर सकते हैं, दिए गए लिंक पे। वी कैन नॉट सी मोर ऑफ दिस, वी कैन नॉट सी मोर नेम्स गेटिंग एडेड टू दिस लिस्ट ऑलमोस्ट डेली। सेव योर रिलीजन, सेव योर सिविलाइजेशन, सेव योर धर्म प्लीज। वो लड़का हमारे धर्म के लिए लड़ते लड़ते चला गया, इतना तो हम उसके लिए कर ही सकते हैं। जय श्री राम। दिल्ली में एक बजरंग दल के एक्टिविस्ट को मार दिया कुछ हरामखोरों ने, और अभी भी इस चीज को कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं और मुझे प्रूफ में एनडीटीवी के आर्टिकल दे रहे हैं। वो एनडीटीवी जब कोई हिंदू मारा जाता है तो नाम लिख देते हैं और एक छोटा सा खबर छाप देते हैं, और जब कोई दूसरी जाति का मारा जाता है तो उस पर ट्रिब्यूट वीडियो बना देते हैं, उसका एज, उसका नाम, उसके घर वालों का नाम, सब कुछ। एक तरफ मुनावर फरूकी जैसे लोग जो खुले में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के बाद भी बच जाते हैं, और दूसरी तरफ रिंकू शर्मा जैसे लोग जिन्हें सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से जान से मार दिया जाता है। और इन सब चीजों को देखने के बाद भी अगर आप सेकुलरिज्म को मानते हो तो बेटा आप सेकुलर नहीं, आप चूतिए हो। मैं बार बार कहता हूं, बहुसंख्यक समाज के शांति और उनके तहम्मुल और पेशेंस का इम्तिहान न ले। मुझे डर है कि अगर इस देश में बहुसंख्यक समाज बिगड़ गया तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये मुल्क मजहब के नाम पे बटा और आज तक हम मजहब और धर्म के बीच में कंफ्यूज करते हैं और जब भी धर्म के लोगों को मजहबी लोग मारते हैं तो हम ये मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि माहौल मत बिगाड़िए, इंसानियत से काम लीजिए, कुछ शांति से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए, सौहार्द से काम लीजिए। इस देश में बहुसंख्यक समाज का कोई भी हत्या के बारे में ऐसे ही जुमले बोले जाते हैं और अखलाक की कहानी यूएनओ तक चली जाती है। ये डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है मेरी टीम ने, ये 2014 से 2020 तक का है। 161 हिंदुओं को पूरे देश में मॉब लिंचिंग में मजहब के नाम पे मारा गया है। ये झूठ और पाखंड इसलिए है कि हम लोग सच बात कहने से डरते हैं। सवाल यह है कि अखलाक मारा जाए या अंकित मारा जाए, तो अखलाक का मजहब पता चल जाता है, तो अंकित का धर्म पता चल जाता है, तो दिक्कत क्या होती है? सच बोलने की कोशिश कीजिए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि हम बार बार मजहब से मत जोड़िए, मजहब से मत जोड़िए, तो भाई किससे जोड़ें, किस कारण जोड़ें? मजहब के नाम पे मारा जा रहा है, नारे लगाने पे मारा जा रहा है, तो आप इसको कहेंगे कि नहीं नहीं सौहार्द बनाना है। तो भारत के सनातनी हिंदुओं ने इस देश का सौहार्द बनाने का ठेका नहीं ले रखा है कि अपनी बलि देते रहें और जब भी बात हो तो यह कहा जाए नहीं हमें सौहार्द बनाना है। सच को सच मानिए कि यह सिलसिला तो बहुत पुराना चल रहा है। अगर अंकित शर्मा और अंकित सक्सेना और नारंग के दौर में ये रुक जाता तो ये आज का दिन नहीं होता। लेकिन एक घटना पे उत्तेजना पैदा होती है और पुलिस की मांग होती है और पुलिस का वर्जन आता है और फिर तुम्हारे इंसानियत की बात होती है। मैडम पारुल आराम से, पारुल एक बहस नहीं करना चाहता, पारुल एक करके आपको मौका देता हूं मैं। लेवल पारुल एक करके लेवल का नहीं हूं, आपको जो बहस करनी है करिए। पारुल नहीं मत बताइए मुझे, बिल्कुल मैं उनको भी बोल रहा हूं, जितनी उम्र है उतना मेरा एक्सपीरियंस है। ये एक तरफा इस देश में धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती, ये ताकतें नहीं रुकेंगी। मैं बार बार कहता हूं बहुसंख्यक समाज के शांति और उनके तहम्मुल और पेशेंस का इम्तिहान न ले। मुझे डर है कि अगर इस देश में बहुसंख्यक समाज बिगड़ गया तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा। झूठ का पुलंदा बार बार हर हिंदू की हत्या पे न डाला जाए। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।